कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग नगरों का निर्माण कर दें और 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को शिव की शरण में जाना पड़ा। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। इस प्रकार रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों नगरों के एकत्रित होते ही भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी में गंगा घाटों पर दीप जलाकर खुशी मनाई थी। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन अन्न, धन, वस्त्र का दान और गंगा स्नान करने से जातक के सभी दुख दर्द दूर होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हर हर महादेव।